नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं कैप्रिकॉर्न वाले, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल के कार्ड। अभी आप ही देख लो क्या कहने हैं। ये इंसान हो सकता है आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है। अभी ये चाहते हैं कि जो हुआ नो कांटेक्ट का जो भी सिचुएशन आया है वो सिचुएशन जल्द ही जल्द ख़त्म हो जाए और हक उनके वक्त उनके साथ हो जाए और ये रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा सब खत्म, एकदम ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। जो हो गया भाई उसे भूल जाओ, वो हुआ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, ये सारी चीज़ें भूल के एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ ये इंसान जाना चाहते हैं करंटली। और इनको अभी पता चल गया है कि जो वक्त उन्होंने आपके बगैर झेला भी है वो इंसान कितनी परेशानी में था, कितना कष्ट था, कितनी अकेलापन था, ये इंसान ये चीज़ों को समझ गया है। इसीलिए अभी ये आपकी मतलब तरफ से अगर कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो ये इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर मैं ओवरऑल अगर मैं कहूँ, सीधे शब्दों में कहूँ, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इनके पास क्लैरिटी है, ये खुद के लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं। अभी अगर ये पहले स्टैंड लेना नहीं जानते थे तो अभी ये खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। एक पावरफुल एनर्जी के साथ, एक एनर्जेटिक वे में ये रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। और कितना इसको मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि कार्ड इतना अच्छा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल के कार्ड, ये सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। दो तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। मेजर अरकाना के कार्ड मतलब न्यूज़ तो अच्छे आ ही रहे हैं। और इंसान की जो करंट फीलिंग है, जिनके साथ अब रिश्ते में हो, शायद वो ऐसा ही सोच रहा है, तभी तो ये कार्ड आया है कि इस बार भाई जो हो गया सो हो गया और कोई परेशानी नहीं चाहिए रिश्ते में। अभी रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाएंगे हम। जो हो गया आप उसे भूल जाओ, दोबारा से शुरू करते हैं, एक नई बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हैं। और ये इंसान हो सकता है आपको स्टॉक भी करता है ऑनलाइन कहीं ना कहीं। अभी देख लेते हैं ये चाहता क्या है। ये तो करंट फीलिंग्स हो गया बंदा या बंदी के। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं।
ये आपसे क्या चाहते हैं, मतलब आपको क्या करना चाहिए इनके लिए। ये तो यही सोच रहा है कि भाई चलो फिर से शुरू करते हैं, जो हो गया सो हो गया। अभी ये आपसे क्या चाहता है। ये पर्सन जिनके साथ आपकी रिश्ता है, ये आपसे क्या चाहता है, देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहता है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहता है, कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहता है, देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वंस। देखो अभी बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन का कार्ड आया है। ये चाहता है कि एक मैजिकल वे से सब कुछ सही हो जाए। ये मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आजकल जो टाइम चल रहा है, मतलब नवरात्रि का, इसमें अगर आप कोई भी रिलीजियस के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगना तो भगवान से ही है, चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, मांगना तो उन्हीं से है। उनके सामने हम सारे छोटे ही हैं। तो ये इंसान इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहा है। आप में से कोई भी इंसान अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो इन दिनों, तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है। मैनिफेस्टेशन का काम अगर आप इन दिनों करते हो, भगवान से अगर कुछ मांगते हो सच्चे दिलों से, सही चीज़ मांगनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि किसी के लिए बुरा कुछ मांगो, ऐसा नहीं। अपनी तकलीफ से अगर आप जूझ रहे हो, परेशान हो और भगवान से मांग रहे हो, तो आपकी विश पूरी इन दिनों होता है। ये बहुत सही बात है। तो ये इंसान जो है, ये चाहता है कि आप उनके प्यार को समझें। उनके लिए आपका भी प्यार जो है उसका आप शो करें। मतलब ऐसा नहीं कि प्यार है लेकिन आप छुपा रहे हो। उनका तो प्यार है आपके लिए। और ये चाहते हैं कि जो भी हुआ, परेशानी जो भी हुआ, हो सकता है आपने भी एक पेनफुल सर्कल को देखा है, आपने भी दर्द सहा है, तो उन्होंने भी सहा है। क्योंकि रिश्ते में जब हम दो लोग होते हैं, तो अगर परेशानी आता है और उस रिश्ते में अगर प्यार होता है, तो दर्द तो दोनों का कोई मतलब होता है, दोनों को ही सहना पड़ता है। तो इनका कहना है कि अगर आपने भी दर्द सहा है, इन्होंने भी सहा है, तो जो हुआ उसको भूल जाइए और एक शुरुआत का ये इंतज़ार कर रहा है। आपको भी अगर इंतज़ार है प्यार का, तो वो मिलेगा। क्योंकि ये इंसान भी न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहा है। दर्द इनको भी हुआ, आपको भी हुआ, परेशान आप भी थे, वो भी थे। लेकिन अभी जो वक्त है, इस वक्त में वो आपको सोलमेट की तरह देखते हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी उनको उसी तरीके से देखो और पुरानी बातों को भूल जाओ। और जो एक इंतज़ार है मिलने का, बात करने का, उस इंतज़ार को ख़त्म किया जाए, इसको और लंबा ना खींचा जाए। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक अगर आप पिछले दुखों को भूल नहीं पाए हो, तो भूल जाएं और प्यारी जो बातें हैं उसको याद करें और अपना इंतज़ार भी ख़त्म करें और उनका भी। अभी देख लेते हैं। देखो बहुत सारे इंसान हैं ऐसे कि बहुत कुछ सोचते हैं, चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आते हैं, एक्शन की बारी आते हैं, तब ये रुक जाता है। इनको ईगो याद आ जाता है, किसी की भड़कावे में आ जाते हैं। तो अभी देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, जो चाहते हैं कि रिश्ता नई तरीके से शुरू हो, जो हुआ सो हुआ भूल जाए, परेशानी को ख़त्म करे। एक्चुअल में उनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा, देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन रह सकता है। देख लेते हैं उनकी तरफ से इन दिनों क्या एक्शन रहेगा। ये तो उनकी इंटेंशन है कि आप ये कर लो, वो कर लो, प्यार को समझो, नफरत को भूल जाओ, इंतज़ार को ख़त्म करो। लेकिन ये इंसान खुद से क्या एक्शन लेगा, ये देख लेते हैं। इन दिनों ये वक्त होगा 15 से लेके 21 तारीख तक की,
अक्टूबर की जो वक्त है इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। अब मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये वक्त बताया या नहीं पहले, तो कोई बात नहीं, अभी मैं ये वक्त बता रही हूँ 15 से लेके 21 तारीख तक की अक्टूबर के जो वक्त है इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी है, बाद में ये चेंज भी होता है। बात की रीडिंग बाद में देखेंगे, अभी तो ये बंदा चाहता है, तो जो लोग चाहते हो रिकॉन्सिलेशन करना, बात शुरू करना, वो जल्दी जल्दी से मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए और प्रेयर भी कीजिए। जो आप चाहते हो शायद आपको वो मिल जाए माता रानी की कृपा से। देख लेते हैं ये बंदा या बंदी ये क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है, थोड़ी एक वो होते हैं ना जो रह रह के मतलब 2 पाँव आगे चले गए फिर एक स्टेप पीछे चले आए। 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड, 6 ऑफ कप्स, ये कभी कभी वो पुरानी बातें याद करता रहता है बंदा कि नहीं उसने मुझे झूठ कहा था, ये कहा था, वो कहा था, मुझसे बातें छुपाई थी या छुपाया था, लेकिन क्या करेगा, इसके दिल में तो आप हो। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि उस तरीके से चीज़ों को बार बार गोल गोल घुमा घुमा के फिर से पुरानी सर्कल में चले जाना। ये एक्शन लेंगे, लेने के बारे में सोच रहा है। कार्ड तो कम से कम यही बता रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, आप लोगों की पुरानी जो गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करने पड़ेंगे, ख़त्म करना ये चाहते भी हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुराने अच्छे वक्तों को याद कर रहा है। तो हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी हैं, जो परेशानी है उसको ख़त्म करके ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, तो हो सकता है ये एक्शन ले सकता है। इनके मन में है एक्शन लेने की बात शुरू से शुरू करने के बाद, लेकिन कभी कभी जो मैंने कहा कि अगर 2 पाँव आगे चले आए तो 1 पाँव ये पीछे चले जाते हैं, उसके लिए क्या हो जाता है फिर इक्वल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये बंदा सोचता है, इन दिनों इनका एक्शन अगर मैं कहूँ क्या रहेगा, तो कुछ ना करे तो ये बंदा नॉस्टैल्जिक तो जरूर होगा, कोशिश तो जरूर करेगा कुछ बात करने की, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने की, और अपने तरफ से ये कोशिश एक आध कोशिश जरूर करेगा। हाँ, अगर आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल इनको मिल जाए तो इनके लिए ये अच्छा होगा। लेकिन ये बंदा खुद के तरफ से क्योंकि ये त्योहार का भी मौसम आ रहा है, हो सकता है आप लोगों ने पहले अच्छे वक्त बिताए थे, तो ये बंदा उस वक्त को याद भी करेंगे और पछताएंगे भी, परेशान भी रहेंगे। किसी किसी के लिए ये एक्शन ले भी लेंगे, बात भी करना शुरू कर देंगे। कितना भी ये पिछले बुराई को याद करेंगे, लेकिन अच्छा भी तो याद करेगा। आप खुद ही कार्ड देख लो, ये इंसान कभी कभी आपके बताए हुए झूठ परेशानी को याद कर रहा है, कभी कभी उनको अच्छे बातें याद आ रहा है, तो ये एक्शन लेने के बारे में ये जरूर सोचेगा और ये कोशिश भी करेगा कि इनकी तरफ से कुछ किया जाए। ये इस पुराने सर्कल में नहीं रहना चाहते हैं, ये पुराने गिले शिकवे के ख़त्म करके जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको ख़त्म करके, हो सकता है इसी के लिए ये बात छेड़ दे कि आपने मुझे ये कहा था, वो कहा था, मुझे याद आया, ये बात रह गया था करके ये बंदा बात छेड़ सकता है, आपसे बात कर सकता है, बातों को आगे ले जा सकता है। इसी तरीके से रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस भी है। ये अपनी तरफ से कुछ इस तरीके से बात शुरू कर सकता है। हो सकता है ये पर्सन जो जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये भी तो इंतज़ार कर रहा है, आप भी इंतज़ार कर रहे हो, कार्ड तो यही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बंदा खुद से आके बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है, इसीलिए किसी बहाने से हो सकता है, क्योंकि ये बंदा या बंदी आपको स्टॉक करता है ऑनलाइन हो। अगर आपके कॉमन दोस्त हैं तो उनसे ये पूछते रहते हैं, आपको ढूंढते रहते हैं, ऑनलाइन आपको स्टॉक करता है।
तो ये चाहता तो है, लेकिन कुछ मेल ईगो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेल देख रहा है या फीमेल देख रहा है। जो भी देख रहा है, कुछ ईगो का प्रॉब्लम है बंदे का, और कुछ ऐसा है कि रह रह के पुरानी बात याद आ जाता है। ये धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। इंसान की जो पुरानी फितरतें जो उनकी थी, ये कम होता जा रहा है। अभी ये बंदा आपकी तरफ आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि एक्शन ये किस तरीके से ले, लेकिन लेना तो चाहिए। कार्ड तो यही बता रहा है कि ये नॉस्टैल्जिक होंगे, बातों को याद करेंगे, पुरानी अनफिनिश्ड जो बिजनेस है उस बातों को ख़त्म करेंगे और नए सर्कल में ले जाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के रिश्ते को। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, कैप्रिकॉन के जो भी लोग, जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहा है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉन की तरफ लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। देखो पेज का कार्ड भी आ गया, अब क्या कहना। पेज ऑफ कप्स, द सन के कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देखो अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग रीडिंग देखते हो तो आपको पता ही है इस कार्ड का मतलब क्या होता है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा या फिर आप माफ़ी मांग लो, इस चीज़ का बेचारा उम्मीद कर रहा है। अभी ये आप लोगों में डिपेंड करता है गलती किसका था, जिसके लिए ये जो रिलेशन है ये नो कांटेक्ट में चला गया है। तो ये बंदा कंफ्यूज है। अगर ये आपके बच्चों की माता या पिता है तो ये परिवार चाहता है, रिश्ता चाहता है, या फिर आपके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हैं जो नहीं बने हैं। और किसी हद तक ये बंदा माफ़ी की उम्मीद कर रहा है। तो यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर माफ़ करना है तो कर दो, अगर माफ़ी मांगना है तो मांग लो, क्योंकि एक बहुत अच्छा रिश्ता आप लोगों का है। जो रिश्ता विक्टोरियस रिश्ता है, जो रिश्ता एक जॉयफुल रिश्ता है, जिस रिश्ते में पॉजिटिविटी है, जिस रिश्ते में फ्यूचर में ये रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता साबित हो सकता है, बन सकता है। इसमें आपकी फ्यूचर भी है, आपके बच्चों की फ्यूचर भी है जो लोग शादीशुदा है। तो अगर आपको लगता है कि माफ़ी मांग लेना चाहिए तो मांग लो, और अगर माफ़ कर देना चाहिए तो कर दो, करके आगे बढ़ो। कंफ्यूज मत रहो, कंफ्यूजन से कुछ नहीं मिलता है। जो करना है कर दो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा उन्हीं इंसान से तो माफ़ी मांगोगे जो आप कभी जिससे आप कभी प्यार करते थे। तो इसमें क्या हर्ज है। और अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाओ। अब कार्ड ने बता दिया, मैंने भी बता दिया, ये अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिश्ते को ले जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।